यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में 20 से 30 अप्रैल के बीच रिजल्ट आ सकता है। 24 फरवरी से 12 मार्च तक परीक्षा का आयोजन किया गया था। 261 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य किया गया, जहां कंट्रोल रूम से ऑनलाइन निगरानी की जा रही थी। लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक संकल्प को देर रात पारित कर दिया गया। हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए एक सांविधिक संकल्प लोकसभा में प्रस्तुत किया। सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद वैश्विक बाजार में भूचाल आ गया है। अमेरिकी टैरिफ का असर रुपए की स्थिति पर पड़ा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे गिरकर 85.78 पर पहुंचा है। इधर सेंसेक्स भी 800 पॉइंट से अधिक लुढ़क गया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ झटका नहीं है, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आश्रय हॉस्पिटल में बीजेपी की महिला नेता 56 वर्षीय सुनीता शुक्ला की मौत हो गई। उनकी बेटियों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है, जिससे वह 10 मिनट तक तड़पती रहीं और फिर उनकी मौत हो गई। मां के पैर में मामूली दर्द था, लेकिन अस्पताल ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया था। बेटियों ने अस्पताल पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। यूपी राजस्व विभाग का दावा है कि वक्फ संपत्तियों की संख्या 2966 है, जबकि सुन्नी व शिया वक्फ बोर्डों का दावा है कि उनकी संपत्ति की संख्या 1.32 लाख से ज़्यादा है। ट्रिब्यूनल में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर 65,000 से ज़्यादा मामले लटके हैं। वहीं करीब 58,000 ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जबकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वह सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि ये टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हैं। इससे संबंधित देशों के कानूनी अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान होगा। चीन ने कहा कि वह अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। बीजिंग ने कहा कि अमेरिका का यह कदम वैश्विक आर्थिक विकास को खतरा होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने आरजेडी पर करारा तंज कसा। उन्होंने लालू यादव का पुराना भाषण सुनाया, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर सख्ती का समर्थन किया था। इसके बाद शाह ने कहा कि लालू की इच्छा कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई थी, अब पीएम मोदी ने इसे पूरा कर दिया है। लालू ने यूपीए कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों को हड़पे जाने का मुद्दा सदन में उठाया था। अब आरजेडी इस बिल के खिलाफ है। भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत सरकार टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बुरा सलूक कर रही है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मुक्ति दिवस की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 52% शुल्क लगाता है, इसलिए अमेरिका भी बदले में 26% टैरिफ लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसएससी की 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द मामले में पूरे पैनल को रद्द करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है कि पात्र और अपात्र का चयन करना संभव नहीं है। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी के तहत 25,753 नौकरियों को भ्रष्टाचार के मामले में रद्द करने का आदेश दिया था। ममता सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार भारत आने वाले विदेशियों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन भारत का पैसा लूटकर विदेश भागे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी को अब तक क्यों वापस नहीं लाया गया।
देश को लूटकर ये लोग विदेश में बैठे हैं। मैं इस सदन का सदस्य हूँ, फिर भी मेरा पासपोर्ट जब्त है, ऐसा क्यों? अगर नीयत साफ है तो हिंदुस्तान में जितने भी लोगों पर 50 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, सबके पासपोर्ट जब्त कीजिए।